मैं 2-3 बातें कहूंगा इस बहस के समापन पर, और मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात से मुफ्ती साहब जरूर सहमत होंगे। मुफ्ती साहब, अब समय कम है। पहली चीज तो ये, फोटो क्यों खिंचाई गई? फोटो खिंचाना, और वो भी बिल्कुल विधि व्यवस्था से फोटो खिंचाना, विधि विधान से, शक पैदा करता है। जाने में किसी को कहीं से आपत्ति नहीं। गुरुद्वारे जाइए, मस्जिद जाइए, गिरजाघर जाइए, रामलला के मंदिर भी जाइए। वहां से कोई रार है क्या, परहेज है क्या रामलला से? नहीं ना। जब हम इतनी बड़ी बात कह रहे हैं मुफ्ती साहब कि मस्जिद भी जाइए, गुरुद्वारे भी जाइए, तो क्या ये कहने का हक नहीं कि लेकिन रामलला के यहां भी जाइए? ये कहने का हक नहीं? साल 6 महीने में, 2 साल में, 10 साल में छोड़ो, आप तो कभी 1949 से लेके आज तक 5 मिनट का समय नहीं निकला कि जाके वहां हाजिरी दे देते। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और कहां कहां नहीं गए, सब जगह गए। ये प्रश्न भाजपा का नहीं, ये भारत का प्रश्न है। भाजपा भारत नहीं है ना। और ऐसा भी नहीं कि रामलला के यहां जो लोग हाजिरी देने जाते हैं वो सब भाजपा के वोटर हो, ये भी नहीं है। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान में राजनीति कर रहे हैं उनके पास इतना समय नहीं निकला। तब तो सवाल उठेगा, और उठना चाहिए, उठना भी चाहिए। हम हर चीज में संविधान ले आते हैं। क्या संविधान में ये रोक कहीं लिखी हुई है कि रामलला के मंदिर नहीं जाना? ऐसा लिखा है क्या? भाईचारा का कोई ऐसा फार्मूला है कि जिसमें भाई अलग भाग जाएगा, चारा अलग भाग जाएगा अगर रामलला के दर्शन कर लेंगे? ये गंगा जमुना ने किसी के कान में कहा कि अगर रामलला के दर्शन कर आओगे तो गंगा रूठ जाएगी और जमुना भी भाग जाएगी? ऐसा बोला क्या किसी ने? फिर तमाशा क्यों? और मैं तो कहूंगा ये इमाम साहब को चिंता करनी चाहिए थी। मुफ्ती साहब, दिल से आप मेरी बात से सहमत होंगे, इमाम साहब को बहुत अदब से ही कह देना चाहिए था कि भाई ये सब यहां नहीं होगा, कुछ तो लिहाज रखो, मस्जिद के मयार का तो ख्याल रखो। इमाम तो छोटी चीज है। गलत कह रहा हूं क्या मुफ्ती साहब? मस्जिद को इस तरह से इस्तेमाल मत करिए। और फिर मैंने कहा इंडिविजुअली जाने में कोई दिक्कत नहीं, सब साथ गए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। टोपी नहीं होती और फोटोग्राफी नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग कहते हैं ना कि देव स्थानों की फोटोग्राफी नहीं होनी चाहिए। क्यों हुई? क्या संदेश देना चाहते हैं? वो संदेश ही महत्वपूर्ण है कि आप किसको बताना चाहते हैं और किसको दिखाना चाहते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर, सावन की शिवरात्रि के अवसर पर आप क्या बताना चाहते हैं देश को? यही ना, कोई संदेश तो है ना इसके पीछे। मुफ्ती साहब, इतनी छोटी घटना तो नहीं है कि यूं ही हो गई, बोल जा कहीं और रहते उधर चले गए, ऐसा नहीं। वेल प्लान्ड मूव है, देश को एक संदेश देने की कोशिश है, इधर वालों को भी और इधर वालों को भी। ये संदेश ठीक नहीं, ऐसा संदेश नहीं होना चाहिए। जाने में किसी के कोई रोक नहीं मुफ्ती साहब, और किसी के कुछ भी खाने पर भी कोई रोक नहीं। आपने सवाल उठाया था कि ललन सिंह मुर्गा खा रहे, मुर्गा नहीं बकरा खाए, हमसे क्या फर्क पड़ रहा है? लल्लन भी खाएं, गुड्डू भी खाएं, पप्पू भी खाएं, छोटे भी खाएं, रज्जाक भी खाएं, क्या दिक्कत है? वो कोई समस्या नहीं। लेकिन ऐसे संदेश नहीं दिए जाए। और अगर हमारी भाव, हमारी देह की भाषा, हमारे वस्त्र वेशभूषा, हमारी राजनीतिक पहचान को उजागर करने वाले हैं, उनसे जुड़े हैं, तो उन पहचानों को उतार कर गाड़ी में रख दीजिए, तब जाइए अल्लाह के घर, चाहे मंदिर। कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, सही बात कह रहा हूं, है ना?
भाजपा कांग्रेस सपा बसपा का बिल्ला लगा के तो नहीं जाना चाहिए ना मंदिर और मस्जिद। ये टोपी बिल्ला जैसी है। मेरी बात से धर्मेंद्र भाई दिल में सहमत होंगे। ये टोपी बिल्ला जैसी है और अखिलेश जी ने इसको कई बार कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमारी पार्टी की पहचान है ये टोपी लाल रंग की। और एक बार तो उन्होंने लाल रंग पर बहुत लंबी बात कही थी। तो जो आपकी पहचान है राजनीतिक, वो पार्लियामेंट में अच्छी, सड़क पर अच्छी, मंदिर और मस्जिद में वो पहचान डाइल्यूट कर देनी चाहिए ताकि राजनीतिक खेमेबंदी से ऐसे स्थान दूर रहें। सिर्फ इतनी सी बात है। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH